असम में एक स्कूल है और स्कूल ऐसा है ना कि जब भी उसमें कोई नए टीचर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद उस स्कूल में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। शुरुआत में सब किसी को यह सिर्फ एक बीमारी लग रहा था कि शायद बच्चे में कोई एक नॉर्मली बीमारी फैल रही है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सब कुछ होता है वो चीज़ों को और भी भयानक मोड़ पर ले जाता है। और उसके बाद जिस तरह से सबको इसकी असलियत पता चलती है वह सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2015 की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्राइवेट स्कूल था। वो स्कूल ऐसा था ना कि उसका नाम बहुत बड़ा था, मतलब नाम बड़ा नहीं था, उसकी रेपुटेशन और उसमें एजुकेशन इतनी अच्छे से होती थी, उस वजह से उस स्कूल का नाम जो था पूरे एरिया में था। और ये जो कहानी जिसके ऊपर है ना, जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। उनका नाम है प्रीति। हालांकि ये जो स्कूल था वो 10th क्लास तक ही था। उसके बाद वक्त बीतता है, लगभग 2 साल तक प्रीति इसी स्कूल में पढ़ती रही, जिसके बाद स्कूल में क्लासेस बढ़ा दी जाती है। यह स्कूल 10th तक था तो उसे बढ़ा करके 12th तक कर दिया जाता है। अब क्योंकि स्कूल में स्टाफ की कमी थी इसलिए नए टीचर्स की हायरिंग की जाती है। कुछ नए टीचर्स आते हैं और इसी के साथ बहुत सारे नए बच्चों की एडमिशन भी होती है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि 2 क्लासेस जो है स्कूल की बढ़ा दी गई थी। स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बहुत सारे पेरेंट्स चाहते थे कि इसी स्कूल में उनके बच्चों की एडमिशन हो। प्रीति ने बताया कि अभी भी वो उसी स्कूल में काम करती है, मतलब स्कूल तो उन्होंने एज अ टीचर ज्वाइन किया था, लेकिन अब वह इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। इसके बाद स्कूल में बहुत सारे नए टीचर्स भी आए। सब कुछ टाइम के अनुसार सही चल रहा था। इनफैक्ट जो भी चीज़ें स्कूल की थी वो और भी अच्छे से मैनेज हो रही थी नए टीचर्स के आने की वजह से। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जो चीज़ें सही से चल रही है, अच्छे से मैनेज हो रही है, कुछ ही हफ्तों के बाद ये चीज़ें थोड़ी भयानक और बहुत ही खतरनाक डरावनी तरीके से बदल जाएगी। प्रीति ने बताया उनके जो स्कूल के क्लर्क थे वो उस समय वो प्रीति जी के ज्वाइन करने से पहले ही स्कूल में काम कर रहे थे एज ए क्लर्क। और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, इस तरह की कोई भी चीज़ें जो थी वो उन सब चीज़ों के देख रेख वहीं करते थे, चाहे वह कितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये जो डॉक्यूमेंट थे, ये जो क्लर्क साहब रखते थे, ये मिसप्लेस होने लगते हैं, मतलब कि गायब होने लगते हैं। अब शुरुआत में तो सबको लगता है कि शायद गलती से कहीं रखा गया होगा, जिसके बाद सारा स्टाफ जो है वो डॉक्यूमेंट ढूंढने में लग जाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन तब जब इनकी ज़रूरत नहीं रहती। वो काम जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनवाया गया था। अब ये चीज़ें हो रही थी, एक बार होता है, 2 बार होता है तो सबको नॉर्मल लगता है, लेकिन ये जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बार होना शुरू हो जाता है तो थोड़ी ये जो है अजीब लगने लगता है। मैनेजमेंट को ऐसा लग रहा था कि जो उनके क्लर्क है, जिनकी अभी उम्र भी हो रही थी, उनकी ये सारी गलती है, शायद उनसे ये चीज़ें संभाली नहीं जा रही है और अब इन चीज़ों का चार्ज जो है खुद मैनेजमेंट में से किसी को लेना होगा। हालांकि जो उनके क्लर्क थे उन्होंने उनको काफ़ी समझाया कि मैंने जो डॉक्यूमेंट है, मैंने जो चीज़ें हैं वो यहीं पर रखी थी, जैसे हमेशा से रखता आया हूँ वैसे मैं अभी भी वहीं पर रख रहा हूँ, लेकिन वह चीज़ें वहाँ पे मिल ही नहीं रही थी। इसके बाद वक्त थोड़ा और बीतता है। मैनेजमेंट हर चीज़ का चार्ज अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन अब चीज़ें उसी तरह से उनके साथ भी होना शुरू हो जाती है जैसे पहले गायब हो जाती थी, वैसे ही जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट रखते थे, चाहे वो प्रिंसिपल हो या फिर उस समय की वाइस प्रिंसिपल हो, अगर वो कुछ भी चीज़ों को अपने आसपास रखते थे और जब उनकी ज़रूरत पड़ती थी तो वह चीज़ें मिलती ही नहीं थी। अब यह होता जा रहा था, वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन चीज़ें रुक ही नहीं रही थी। डॉक्यूमेंट्स वाली बात फिर भी कहीं ना कहीं तक तो समझी जा सकती थी, लेकिन अब उस स्कूल में कुछ और भी होना शुरू हो जाता है। अब जैसे बच्चों के हिसाब से जो भी किताब स्कूल में मंगवाई जाती है, मतलब अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो तो आप जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ता तो मैं बता दूं कि स्कूल वाले पता है क्या करते हैं, वो ना खुद से ही बुक्स, नोट्स बुक्स और जो भी उनका यूनिफॉर्म होता है, मतलब बच्चों के लिए यूज में आने के लिए जितने भी सामान होते हैं वो खुद ही स्कूल में मंगवा लेते हैं, जिससे वह खुद ही उनको सेल करते हैं बच्चों से और थोड़ा सा बिजनेस जो है वो अपना बनवा लेते हैं। इसी तरह से इस स्कूल में भी होता था। बच्चों की काउंटिंग की जाती थी और सभी बच्चों से पैसे लिए जाते थे और उनकी बुक्स और उनकी यूनिफॉर्म मंगवाई जाती थी और सभी बुक्स, सभी यूनिफॉर्म, उनका जो एक स्टोर रूम था वहाँ पे सभी चीज़ें रख दी जाती थी। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती थी तो वो चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाती थी। सबको लगना शुरू हो गया था कि शायद कोई स्कूल का ही मेंबर है, कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है जो शैतानी कर रहा है।
या फिर कोई स्टाफ का मेंबर है जो वर्किंग स्टाफ है, उनमें से कोई अपने आप ये चीज़ें चुरा के किसी को थोड़े सस्ते रेट में बेच रहा है जिससे उनका फ़ायदा हो जाए। लेकिन अब स्कूल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो शख्स है कौन। इसी के चलते जो स्कूल की मैनेजमेंट थी उन्होंने डिसीजन लिया सीसीटीवी कैमरा का। उन्होंने एक टीम बुलवाई जिससे स्कूल के हर एक कोने में, हर एक कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाना शुरू कर दिया ताकि चीज़ें जो है वो पकड़ में आ सके कि आखिरकार ये सारा मैटर हो क्या रहा है। लेकिन जब तक ये सीसीटीवी कैमरा लगना शुरू होते हैं, इसी दौरान अब स्कूल में कुछ और भी होना शुरू हो जाता है। गर्मियों के दिन थे, लेकिन अचानक से जो बच्चे थे वो मॉर्निंग असेंबली के दौरान चक्कर खा के गिरने लग पड़े थे। एक दो नहीं, बहुत सारे बच्चे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। अक्सर गर्मियों में बच्चे खाना वाना नहीं खाते हैं तो धूप लगने की वजह से तो गिरेंगे ही। लेकिन प्रीति ने बताया कि इस बार तो हद ही हो गई थी। बहुत सारे बच्चे जो थे गर्मियों में मॉर्निंग असेंबली में खेलते खेलते या फिर कॉरिडोर में भागते भागते ही चक्कर खा के गिर जा रहे थे। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनकी तरफ से अब टीचर को कंप्लेंट्स भी आनी शुरू हो जाती है कि आप बच्चों को अच्छे से देख रेख नहीं करते। अगर इतनी गर्मी है तो उनको बाहर मॉर्निंग असेंबली मत करवाओ। स्कूल ने पहले तो इन चीज़ों को नॉर्मली समझा, लेकिन जब सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शुरू होना हो जाता है तो मॉर्निंग असेंबली का टाइम भी कम कर दिया जाता है। उसके साथ जो भी असेंबली था वो इंडोर में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जो स्कूल था वो एक बड़ा सा बरामदा था, उसमें जो है असेंबली जो है अब जो होता था उसको कम करके अब क्लासरूम में होना शुरू हो जाता है ताकि बच्चों को धूप ना लगे। और उस समय उनके स्कूल में एसी भी नहीं था, तो इसी के चलते सारे के सारे फैन जो थे क्लास के वो ऑन कर दिए जाते थे। लेकिन यह चीज़ें अंदर भी नहीं रुक रही थी। अंदर भी बच्चों के साथ यही सब कुछ हो रहा था जो पहले से होता आ रहा था। बच्चे कॉरिडोर में भागते भागते गिर जाते थे, खेलते खेलते चक्कर खा के गिर जाते थे। इसके अलावा कभी कभार असेंबली में अपने क्लासरूम में भी बच्चे के साथ वही चीजें शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी हो रहा था। बच्चे धीरे धीरे अब बीमार भी होने लगे थे। बहुत सारे पेरेंट्स ने ये सब चीजें नोटिस की। जब एक दूसरे पेरेंट्स जो है आपस में बात करते थे तो अब कहते थे कि उनका भी बच्चा बीमार हो गया है, उसके साथ भी यही चीज हुआ है। ये सारी की सारी कंप्लेंट्स जो है वो स्कूल वालों को सुनने को मिल रही थी। स्कूल की मैनेजमेंट परेशान हो रहे थे। उन्होंने हर चीज को अब फिक्स करना शुरू किया। जो पीने का पानी था उसकी प्योरिटी चेक की गई। इसके बाद जो फैन अगर खराब थे उनको ठीक किया गया। हर वो फैसिलिटी बच्चों को दी गई जिसकी वजह से बच्चे ठीक रहे। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें रुकी नहीं रही थी। एक तरफ जो मैनेजमेंट थी वो इन सारी चीज़ों से परेशान थी और वहीं दूसरी तरफ ये जो फाइल्स का, डॉक्यूमेंट्स का गायब होना, बुक्स का गायब होना ये हो रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। मैनेजमेंट टीम अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वो दिन आता है जब सीसीटीवी कैमरा पूरे स्कूल में लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो गायब होने वाला सिलसिला था ये चीज़ों का, ये रुक ही नहीं रहा था। स्कूल की जो मैनेजमेंट थी वह एक जगह बैठकर ढंग से सारे जो है कैमरा की फोटोज सीसीटीवी की वो चेक करती है। लेकिन वो देखती है कि जहाँ पर स्टोर रूम में यह सामान रखा गया था वहाँ पर रखने के बाद कोई आया ही नहीं। लेकिन फिर भी वो चीज़ें अपने आप ही गायब थी और वो गायब कैसे हो रही थी किसी को पता ही नहीं था। बहुत सारे जो मैनेजमेंट के लोग थे जो ओल्ड एज के थे, मतलब जो बूढ़े थे, बेसिकली जिनको भूत प्रेत पे, ब्लैक मैजिक पर विश्वास था, तो वो एक दूसरे से बात करते कि शायद कोई इस तरह से फैक्टर भी हो सकता है कि कोई भूत हमारा सामान जो है चुरा के लेके जा रहा है। हो सकता है हमारे स्कूल में किसी ने भूत प्रेत छोड़ दिया हो, किसी की नज़र लग गई हो, या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो और उसी वजह से शायद ये जो चीज़ें हो रही है हमारे स्कूल में ये उसी वजह से हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्कूल जो था वो विश्वास करता था साइंस पर, भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। अब स्कूल जो था वो इसी चीज़ पे स्टिक था। थोड़ा टाइम जब और बीतता है तो प्रॉब्लम इसी तरह से बढ़ती जा रही थी। पेरेंट्स जब भी आते थे, मैनेजमेंट अक्सर पेरेंट्स को सब कुछ दिखाती थी कि किस तरह से स्कूल में उन्होंने सब कुछ एडजस्ट किया है। असेंबली का टाइम कम कर दिया गया है, उसके अलावा बच्चों का इंडोर ही रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये चीजें उनके साथ हो रही थी। अब घर पे भी बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखे। स्कूल के जो मैनेजमेंट थी वो पेरेंट्स को बोलते थे कि अब घर पे भी आप बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखें। लेकिन पेरेंट्स फिर से उन्हीं को डांटते थे कि बाकी स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप ही के स्कूल में ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है। अब इस चीज़ से मैनेजमेंट परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ चीज़ें गायब हो रही थी, उस चीज़ से मैनेजमेंट अलग ही परेशान थी।
अभी तक भूत प्रेत ब्लैक मैजिक इस तरह का कोई एंगल किसी को भी नहीं लगा था, लेकिन अब चीजें होनी शुरू हो जाती है कि धीरे धीरे सबको रियलाइज करती है कि इस तरह का कुछ हो सकता है, कि शायद ये भूत प्रेत ही गायब कर सकता है। और ये इसलिए सबको अब लगता है कि भूत प्रेत ये सब गायब कर रहा है, ये इसलिए कि असल में उसके बाद उनकी स्कूल का एक टीचर बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगले दिन भी वह स्कूल नहीं आता। फ़ोन करके जब उनकी फैमिली से पूछा जाता है तो उनकी फैमिली बताती है कि वो जो टीचर है वो इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा है, जैसे वो अपना आपा खो चुका है, वो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है और मेंटली बिल्कुल भी अभी स्टेबल नहीं है कि वो स्कूल आ सके। अभी एक बात थी कि टीचर काफ़ी ज़्यादा एजर्ड थे, इसी के चलते सबको लग रहा था कि हो सकता है कुछ नॉर्मल बीमारी हुआ होगा। लेकिन ये चीज़ें एक से बढ़कर 2 टीचर के साथ, 3 टीचर के साथ, इनफैक्ट बहुत सारे टीचर के साथ शुरू होना हो जाती है। लेकिन प्रीति ने बताया उस समय की जो मैनेजमेंट थी उनको इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, अक्सर टीचर्स को कुछ भी नहीं समझा जाता। अब इस स्कूल में भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। टीचर्स की इस हालत पे किसी को तरस नहीं आ रहा था, किसी को भी कोई सिंपैथी नहीं थी उनके साथ। बस सब यह चाहते थे कि जैसे ही टीचर ठीक हो जाए स्कूल में वापस पढ़ाने के लिए पहुंच जाए। अब स्कूल में वापस आने के बाद उस टीचर के साथ फिर से वैसी ही चीजें हो रही थी। धीरे धीरे इसी तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन मैनेजमेंट को शायद अभी भी फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। उन्होंने ये एंगल अभी भी नहीं सोचा था। तब तक जो स्कूल की प्रिंसिपल थी उनके साथ ये चीजें शुरू हो जाती है। वो बीमार हो जाती है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसके बाद सब नोटिस करते हैं। इनफैक्ट जो एमडी थे स्कूल के वो भी नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल को ये सब चीज़ें हो रही है तो झूठ नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ इस बात पे गड़बड़ है। इसी के बाद जो मैनेजमेंट थी, मतलब स्कूल के जो एमडी थे, उनको यह लगता है कि शायद जो स्कूल का भूमि पूजन जो है वो सही से नहीं करवाया गया है, चीज़ें जो है स्टेबल नहीं बैठी है, शायद स्कूल हमें सूट नहीं कर रहा है। इसी के चलते वह उसी पंडित को बुलाते हैं जो उनकी फैमिली पंडित थी, उनको यह बुलाते हैं। उसी ने जो है इस स्कूल पर शांति हवन किया था, उसी ने भूमि पूजन किया था और वही जो है वही पंडित उनके घर के सारे काम काज करता था। चाहे वह कोई भी फंक्शन हो, पूजा होती थी या कोई भी चीज़ होती थी, वहीं देखा करते थे। वो लोग पंडित जी को बुलाते हैं, सब कुछ उनको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जिसके बाद पंडित जी उनको ये कहते हैं कि मैंने सब कुछ तो सही से किया था और मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक भी था। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको अभी भी डाउट्स है, तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हम एक बार से और भूमि पूजन और जो होता है हवन हम लोग कर सकते हैं। फिर उसी दिन सभी स्कूल वालों ने राजी हो गए कि हाँ, हम लोग यहाँ पे फिर से भूमि पूजन कराएंगे। तो संडे का दिन था, सब टीचर्स को बुलाया जाता है, सब टीचर्स वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे शांति हवन किया जाता है। जिसके बाद ये पंडित वापस अपने घर चले जाते हैं। अब स्कूल को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो डाउट्स थे उन्हें वो कहीं ना कहीं क्लियर हो गए थे। मतलब अब टीचर्स को इस तरह से लग रहा था कि चीज़ें बेहतर हो गई है, अब हमारा स्कूल में कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा। लेकिन उसी रात उनको सबसे खतरनाक केस सुनने को मिलने वाला था। स्कूल ने 2 वॉचमैन हायर किए थे, एक की नाइट ड्यूटी होती थी और एक के डे ड्यूटी होती थी। उसी दिन रात का वक्त था, 12 से 1 बजे का बीच का समय हो रहा था। तभी जो स्कूल के ऑनर थे उनको स्कूल से उसी वॉचमैन की कॉल आती है। अब इस समय ऑनर जैसे ही उसका कॉल देखते हैं वॉचमैन की, तो उनको बहुत सारे डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। उनके दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ें सोचने लगती है, क्योंकि इस समय वॉचमैन उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया था। अब ये जो एमडी थे, इनको लग रहा था कि शायद वो वॉचमैन उस चोर को पकड़ लिया होगा जो डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स चुरा कर वहाँ से भाग रहा है, उसको वो जो वॉचमैन शायद पकड़ लिया होगा या फिर उसको मिल गया होगा। इसलिए वो बिना देरी किए ही फ़ोन उठाते हैं। लेकिन वो फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से कहानी कुछ और ही थी। वो जो वॉचमैन था वो चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डर थी। लगातार वो ये कह रहा था कि अब मैं स्कूल में नहीं रुक सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ, नहीं तो मुझे यहाँ कोई ना कोई साथ में चाहिए। अब ये जो एमडी थे वो पूछना शुरू करते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है, वो इस तरह से बातें क्यों कर रहा है, और इतने सालों से वो वहाँ पे जॉब कर रहा था, आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जब एमडी ये बात पूछते हैं तो वॉचमैन बताना शुरू करता है कि उसको बीच बीच में एक औरत की हंसने की आवाज़ आ रही है, जैसे ये आवाज़ हर तरफ गूंज रही हो, दीवारों में भी ये आवाज़ निकल के आ रही है।
दूसरी तरफ कहीं कहीं पायल की बजने की भी आवाज़ उनको सुनाई देने लग रही थी। और इससे बड़ी बात ये थी कि उनको हमेशा से ऐसा लग रहा था कि उनको कोई ना कोई देख रहा है। ऐसा होता है ना कि आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं, कहीं खड़े हैं, तो कोई अगर आपको देख रहा है तो लग जाता है कि हाँ भाई कोई हमको देख रहा है। वैसे ही वॉचमैन जो था उनको भी ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसे नोटिस कर रहा है, कोई ना कोई उसे देख रहा है। हालांकि ये पहली रात नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये चीज़ें जो वॉचमैन था वो नोटिस कर लिया था, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को खुद से ही दूर रखा। अपने दिमाग में ये डाउट नहीं आने दिया कि कोई ये भूतिया चीज़ हो सकता है। उनको यह लग रहा था कि उनका ये वहम होगा। बीच बीच में ड्यूटी नहीं होती थी, डे ड्यूटी होती थी, तो दिमाग से ये चीज़ें उनको लग रहा था कि ये आ गई है। लेकिन अब मैटर बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था और उनके स्कूल में एक अजीब सा ही डर लग रहा था। अब वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनको भागना ही बेहतर लगा था, लेकिन ड्यूटी थी, पैसे वहीं से मिलते थे। इसी के चलते जो वॉचमैन था वो ऑनर को कॉल करना ही सही समझा। इसी के चलते वो जो ऑनर थे वो वॉचमैन को कहते हैं कि तुम वहीं पर रुको, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ, और चेक करते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है। अब जो ये एमडी थे वो अपने भाई के साथ उस स्कूल के कैंपस में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वह स्कूल के कैंपस में पहुंचते हैं और वहां से स्कूल की बिल्डिंग की तरफ देख ही रहे होते हैं, तो जो 4th फ्लोर था वहां पे कुछ रूम्स की जो लाइट थी वहां पे ऑन ऑफ ऐसे दिखाई दे रही थी। अब उनको लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां पर वॉचमैन ने ये सब कुछ महसूस किया था और लाइट्स ऑन करके ये वहां पे बैठा हुआ था, देख रहा है आखिर मैटर क्या है। वो भागते हुए स्कूल में एंटर करते हैं और वो जैसे ही एंटर करते हैं तो वो देख करके शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वॉचमैन जो था वो रिसेप्शन में एक कोने में डर के बैठा हुआ था और ये जो 4th फ्लोर था वहां पे लाइट ऑफ ऑन हो रही थी। मतलब ही नहीं बनता था कि वहाँ पे कोई आदमी, ये जो वॉचमैन है, वहाँ पे लाइट ऑफ ऑन करे और यहाँ पे आके जल्दी से बैठ जाए। अब वो वॉचमैन को मनाते हैं, ये कहते हैं कि जो 4th फ्लोर है वहाँ पे उन्होंने कुछ नोटिस किया है, कुछ वहाँ पे उन्होंने महसूस किया है। अब तीनों एक साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँच के देखते हैं तो वहाँ पे सब कुछ शांत था, लाइट्स ऑफ थी। लेकिन वो दोनों भाई शॉक थे क्योंकि उन दोनों ने वहाँ पे लाइट्स देखी थी इसी कॉरिडोर की। उसके बाद उस स्कूल की सीसीटीवी फोटोज चेक की जाती है उस समय की जब यह लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गए थे ये देखने के बाद कि कैमरा में जो विजन था, जो रिकॉर्ड हुआ था, वो नाइट विजन दिख ही नहीं रहा था और उसमें जो है वो लाइट ऑन ऑफ हुई नहीं थी। लेकिन दोनों ने तो देखी थी। अगर एक इंसान देखता तो मान सकते थे कि उसको वहां हुआ होगा, लेकिन दोनों ने देखा था और दोनों जानते थे कि किस कमरे में ये जो लाइट थी वो ऑन ऑफ हुआ था। खैर इसके बाद वो समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं हुआ है, उनको किसी साइकिक मीडियम की हेल्प लेनी होगी। यह जो एंगल है वो नॉर्मल नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये कोई भूतिया चीज़ हो रहा है उनके साथ। अब इसके बाद जो पंडित है जिन्होंने उनकी भूमि पूजन किया था, जिन्होंने शांति हवन किया था, उन्हीं से ये लोग कांटेक्ट करते हैं और ये सारा बात उनको बताते हैं कि उनको ऐसा ऐसा लग रहा है, कोई भूतिया ही चीज़ उसमें है। तो उन पंडित से ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई उनके कांटेक्ट में बाबा तांत्रिक हो तो उसका नंबर दे या फिर उसको लेकर के वो स्कूल में पहुंचे। अब ये जो पंडित है वो अपने लेवल पर एक तांत्रिक से बात करते हैं, उसको सारा एंगल समझाते हैं कि उस स्कूल में क्या क्या हो रहा है और वो स्कूल चाहता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन। अब ये जो तांत्रिक था पंडित के थ्रू स्कूल की मैनेजमेंट को बताता है कि संडे का दिन रहेगा, सारा का सारा जो स्कूल का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये सारे की सारी स्कूल में इकट्ठी होनी चाहिए। जो क्रियाएं हैं, जो चीज़ें हैं स्कूल में की जाएंगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये सारा मैटर क्या है। अब इसी तरह से हो रहा था। संडे का दिन था, सभी टीचर्स को बुलाया गया था और बारी बारी से थोड़े थोड़े टाइम में सब टीचर वहाँ पे पहुँच ही रहे थे। इसी बीच जो तांत्रिक थे उन्होंने अपनी क्रियाएं शुरू कर दी थी। मैनेजमेंट वहाँ पे बैठी हुई थी, जो टीचर्स आ रहे थे वो वहाँ पे शामिल होते जा रहे थे और जो नहीं आ रहे थे उनको जो है फ़ोन कर करके बुलाया जा रहा था। लेकिन इन सब में से एक फीमेल टीचर जो थी वो फ़ोन ही नहीं उठाती। स्कूल को लगता है कि शायद फ़ोन वो अपना घर पे रह गया होगा उनका, या फिर वो कहीं ट्रैवल कर रही होगी, इसी के चलते वो फ़ोन नहीं उठा रही है। वो सारे इन क्रियाओं में बैठ जाते हैं। इसी के थोड़ी देर बाद जो है वो तांत्रिक कहना शुरू करता है कि तुम्हें आखिरकार इन चीज़ों का पता क्यों नहीं चला। इतने टाइम से रोज़ तुम्हारे स्कूल में ये क्रियाएं हो रही है जिसकी वजह से स्कूल हार्म हो रहा है, बच्चों को हार्म हो रहा है, टीचर्स को हार्म हो रहा है और ये चीज़ें जो है तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपने आप गायब हो जा रही है। तो तुम्हें ये सब चीज़ों के बारे में पता क्यों नहीं चला। तो एमडी कहते हैं कि उन्होंने स्कूल में कैमरा लगवाए लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं देखा।
तो तांत्रिक कहता है कि क्या तुमने भूत प्रेत कभी अपनी आंखों से देखे हैं? जो चीज़ें आंख से नहीं दिख सकती वो कैमरा से क्या ही दिखेंगी, लेकिन वह अपना काम करती रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्कूल का ये सब जो है चीज़ चल रहा है। अब जानने वाली बात यहाँ पर यह थी कि आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है और इस सब को करने का रीजन क्या है। यही मैनेजमेंट अब पूछना शुरू करती है। तो तांत्रिक कहता है कि ये जो तुम्हारे स्कूल में जो चीजें हो रही है उसे मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग बैठे उनमें से कोई भी मुझे नहीं दिख रहा। हालांकि अगर होता तो मैं तुम्हें बताता नहीं, लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई नहीं है। अब चेक किया जाता है तो दो से तीन टीचर जो थे वहाँ पे मिसिंग थे। एक फीमेल टीचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जो फोन नहीं उठा रही थी। तो तांत्रिक उनको कहता है कि तुमने बाहर की फोटोज देखी, कॉरिडोर की फोटो देखी, या फिर स्टोर रूम की जो है फोटोज चेक किया है कि गायब वो चीज़ें कहाँ हो रही है, लेकिन तुमने क्लासरूम की फोटोज नहीं देखी। एक दिन बैठ के तुम सारे टीचर्स क्लासरूम की फोटोज देखना, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। अभी यहाँ से तांत्रिक कहता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, स्कूल का शुद्धिकरण कर दिया है, यहाँ पर जो भी चीज़ें उनको थी वो सब कुछ भगा दिया है, दूर कर दिया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ भी यहाँ पे फील नहीं होगा। लेकिन इसकी जो असलियत है इसको पकड़ने के लिए तुम्हें खुद ही फोटोज देखना होगा। अब प्रीति जी ने बताया कि मैनेजमेंट ने फोटोज देखनी शुरू की। बारी बारी से लगभग 24 घंटे लगातार अलग अलग लोगों ने आके फोटोज चेक कर रहे थे। इसी बीच जो टीचर नहीं आई थी उसके कमरे की फोटोज देखी जाती है। बच्चों के निकलने के बाद जब वह बाहर गए थे उसी दौरान वह अपने कमरे में कुछ कर रही थी। एक कोने में बैठ के क्या कर रही थी किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट उनसे कर रही थी कि उन्होंने ब्लैक मैजिक कुछ किया है। इसके बाद से सोचने वाली बात ये थी कि वो जो टीचर थी वो उस दिन स्कूल आए ही नहीं थी, लेकिन स्कूल को बहुत हार्म हुआ था। इसी के चलते जो स्कूल की रेपुटेशन थी वो बहुत बड़ी थी। जो लोग थे मतलब मैनेजमेंट थी उनके लिंक्स बहुत अच्छे थे। तो वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और उस महिला के खिलाफ, उस टीचर के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवाते हैं। जो उन्होंने फॉर्म फिल करवाया था टीचर का उसमें उन्होंने उनका फोटो भी दिया जाता है। पुलिस को थोड़ा टाइम लगती है और उस टीचर्स को, उस लड़की को जिसका नाम सुनीता था, उसको पुलिस ढूंढ निकालती है। उसके बाद उस टीचर से उसका रीजन पूछा जाता है। हालांकि स्कूल ने इस केस को बाहर नहीं आने दिया, यह कहते हुए कि स्कूल की रेपुटेशन की बात है। जिसके बाद पुलिस ढूंढ के इस औरत से पुलिस स्टेशन तक उसको लाती है। मैनेजमेंट भी वहीं पर थी, पुलिस भी वहीं पर थी। तब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार रीजन क्या था कि उसने स्कूल पर ब्लैक मैजिक किया और इस टाइप का जो है गायब होने वाला जो डॉक्यूमेंट गायब हो रहा था ऐसा किया। तब वह लड़की बताना शुरू करती है। वह खुद कहती है कि असल में जो स्कूल की ज़मीन थी ना, वहाँ पर जहाँ पे स्कूल बना था वहाँ पे इसकी पेरेंट्स की ज़मीन भी थी। मतलब जो एमडी थे उसके परिवार वाले, उसके दादा पढ़े लिखे थे और उस समय इस लड़की के जो पेरेंट्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इन्हीं के चलते उन्होंने ये ज़मीन हथिया लिया था। हालांकि दुख बहुत था, लेकिन ना पावर उनके हाथ में था और ना ही चीज़ें उनके हाथ में थी कि वो बदला ले सके। तो उन्होंने यही एक सॉल्यूशन सही समझा। मैनेजमेंट ने भी ढंग से नहीं देखा कि आखिरकार वो लड़की किसकी थी, लेकिन जब आंखें खुली तो उनका सारा का सारा मैटर पता चल गया। लड़की को इन्होंने केस नहीं करवाया, सब रफा दफा कर दिया और उसको भेज दिया गया, क्योंकि जो मैनेजमेंट थे, जो स्कूल के एमडी थे, उनको पता था कि किस तरह से उनके दादा परदाओं ने ये जमीन उनसे हथियाया था। लेकिन अब जो हो चुका था वो हो चुका था। लड़की को वहां से भेज दिया जाता है और उसके बाद से वो लड़की, वो टीचर मिली नहीं। और इसके बाद स्कूल में ऐसा कुछ भूतिया डरावना कहानी कुछ ऐसा देखने को मिला ही नहीं और स्कूल अब अच्छे से पहले की तरह चलने लगा। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट आपको कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके साथ या किसी जान पहचान या किसी साथी के साथ ऐसी रियल इंसिडेंट घटना हुई हो और आपको उसकी जानकारी है, तो आप हमें इस जीमेल पे या फिर इस इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा।